नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए और एनडीए की सरकार बन गई। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन बीजेपी को कई ऐसी सीट पर हार का सामना करना पड़ा जहां पर उम्मीद नहीं थी। और सबसे ज्यादा चर्चा हारी हुई सीट जो है फैजाबाद की वो है, जिसमें अयोध्या भी आता है। विपक्ष एजेंडा बनाकर चल रहा है और लगातार कह रहा है कि राम मंदिर बनवाने के बावजूद भी बीजेपी को अयोध्या में हार मिली। लेकिन आज आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा कि किस तरीके से विपक्ष बड़ा एजेंडा सेट कर रहा है और लगातार झूठ बोल रहा है। आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नैरेटिव सेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनका हिंदुत्व कार्ड काम नहीं आया। क्योंकि सच्चाई यह है कि अयोध्या में बीजेपी को हार नहीं मिली है, बल्कि बीजेपी ने वहां पर शानदार तरीके से जीत दर्ज की है। कैसे, आज इस खबर में उसी का पूरा पर्दाफाश करेंगे और एक एक सच्चाई आपको बताएंगे। दरअसल अयोध्या लोकसभा सीट नहीं है, लोकसभा सीट का नाम है फैजाबाद लोकसभा सीट। उसमें आती हैं 5 विधानसभा और उन 5 विधानसभा में अयोध्या भी आती है। अयोध्या में अयोध्या वासियों ने बीजेपी को शानदार तरीके से वोट दिया और अयोध्या विधानसभा से बीजेपी ने कमाल का प्रदर्शन किया। अब 5 जो विधानसभा सीट लोकसभा सीट के अंदर आती हैं फैजाबाद के, उन 5 सीटों को चलिए आपको एक एक करके दिखाते हैं और विश्लेषण करके बताते हैं कि किस तरीके से वहां की 5 सीटों पर वोटिंग हुई, बीजेपी को कितना मिला जो कि, और इंडिया ब्लॉक को क्या कुछ वहां पर वोट मिला है। तो पहली लोकसभा सीट इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। फैजाबाद लोकसभा सीट के अंदर जो पहली विधानसभा है दरियाबाद विधानसभा है, जहां पर इंडिया ब्लॉक को 1,31,277 वोट मिले। यहां पर बीजेपी को 1,21,183 वोट मिले, मतलब 10 लाख के आसपास कम वोट मिले और यहीं से बीजेपी को बड़ी हार फैजाबाद लोकसभा सीट पर मिली। अब अगली विधानसभा की तरफ चलते हैं, विकासपुर विधानसभा। यहां पर इंडिया ब्लॉक को 1,22,543 वोट मिलते हैं, बीजेपी को यहां पर उससे बहुत कम वोट मिलते हैं और यह दूसरा कारण रहा बीजेपी का हार का। यह विधानसभा बीजेपी को यहां 92,859 वोट मिलते हैं। अब अगली विधानसभा पर चलते हैं, मिल्कीपुर विधानसभा। इंडिया ब्लॉक को यहां पर 95,612 वोट मिलते हैं, बीजेपी को 87,879 वोट मिल्की विधानसभा में मिलते हैं। अब अगली पर चलते हैं, रुदौली, ये चौथी विधानसभा है। यहां इंडिया ब्लॉक को 1,04,113 वोट मिलते हैं और बीजेपी को 92,410 वोट मिलते हैं। अब इसके बाद अयोध्या को दिखाएंगे कि अयोध्या में किस तरीके से बीजेपी को वोट मिला। यहां पर अब ध्यान से देखिएगा, गौर से, जो एजेंडा विपक्ष चला रहा है कि अयोध्या में बीजेपी को हार मिल गई, उस एजेंडे का यहां पर पर्दाफाश होता है और अयोध्या में बीजेपी को हार नहीं मिली है। अयोध्या में बीजेपी ने इंडिया ब्लॉक से 4,000 से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। अयोध्या विधानसभा में इंडिया ब्लॉक को 1,04,000 वोट मिला और बीजेपी को 1,04,671 वोट मिला। फिर से गौर फरमाइएगा, जो एजेंडा सेट कर रहे हैं राहुल गांधी, जो एजेंडा सेट कर रहा है लेफ्ट गैंग, जो एजेंडा सेट कर रहे हैं कट्टरपंथी, उनको करारा जवाब दिया है अयोध्या की विधानसभा ने। और अयोध्या विधानसभा में 1,04,000 वोट मिलता है इंडिया ब्लॉक को, जो कि यहां पर इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी सपा से थे अवधेश पासी, उनको 1,04,000 वोट मिलता है और बीजेपी को यहां से 1,04,671 वोट मिलते हैं। यानी अयोध्या विधानसभा से बीजेपी ने शानदार और जबरदस्त जीत हासिल की। लेकिन और जो 4 विधानसभा हैं फैजाबाद लोकसभा सीट के अंदर, एक एक करके उनको फिर से दिखाइएगा उन चारों विधानसभाओं को। और वहां पर बीजेपी को हार मिली, उसमें दरियाबाद विधानसभा सीट है, फिर उसके बाद विकासपुर विधानसभा सीट है, इसके अलावा मिल्कीपुर विधानसभा सीट है और फिर रुदौली विधानसभा सीट है। तो इन 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को हार मिली और अयोध्या विधानसभा सीट केवल एकमात्र ऐसी सीट रही जहां पर बीजेपी को शानदार तरीके से बढ़त मिली थी। 4,000 से ज्यादा वोट यहां पर हासिल किया। तो जो लोकसभा क्षेत्र है उसका नाम है फैजाबाद लोकसभा और उसके अंदर आती हैं 5 विधानसभा। 5 विधानसभा को मिलकर लोकसभा क्षेत्र मिला है। इन 5 विधानसभाओं में 4 में बीजेपी को हार मिली है, जबकि अयोध्या विधानसभा जहां पर मंदिर है, जहां पर इतना विकास हुआ, वहां पर बीजेपी ने इंडिया ब्लॉक को मात दी है। तो जो लोग एजेंडा चला रहे हैं, जो राहुल गांधी घूम घूम के रायबरेली में कहने कि अयोध्या में बीजेपी को हार मिली, उनको आंख खोलकर देख लेना चाहिए कि अयोध्या में हार नहीं मिली है, फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में हार मिली है और 4 विधानसभाओं में मिली है। तो जो इस वक्त लेफ्ट गैंग एजेंडा चला रहा है, कट्टरपंथी एजेंडा चला रहे हैं, हिंदुओं को उस एजेंडे में अभी नहीं फंसना होगा। उन्हें सोचना होगा, समझना होगा कि अयोध्या का एजेंडा इसलिए चलाया जा रहा है कि ताकि भविष्य में काशी और मथुरा के लिए आवाज ना उठाई जाए। तो इससे आप
अंदाजा बेहद अच्छे से लगा सकते हैं। फिलहाल अयोध्या से जो तस्वीरें आई वो हमने आप तक यहां पर पहुंचा दी हैं। अयोध्या का जो पूरा समीकरण रहा वो भी हमने आपको बता दिया है। किस तरीके से बीजेपी को अयोध्या विधानसभा से जीत मिली, हालांकि फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से हार मिली, वो भी हमने आप तक बता दिया है। एनडीए की सरकार बहुमत के साथ केंद्र में बन चुकी है। बहुत ज्यादा इस सरकार में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का योगदान है। टीडीपी और जेडीयू का, उनके सहारे ही आगे अब सरकार चलानी है। पीएम मोदी ने कह दिया है कि हम गठबंधन की सरकार चलाना जानते हैं और भविष्य में हम आगे शानदार तरीके से सरकार चलाएंगे। तो यहां पर विपक्ष के, लेफ्ट के और कट्टरपंथियों का एजेंडा फ्लॉप हुआ है। और फिर से एक बार आपसे कह रहा हूं कि जो एजेंडा चलाया जा रहा है कि अयोध्या जाइए तो वहां पर कुछ मत खरीदिए, तो इस एजेंडे में नहीं फंसना है आपको और अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने हैं और अयोध्या वासियों का धन्यवाद भी करना है, क्योंकि फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र की इकलौती विधानसभा अयोध्या ही रही जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे एजेंडाधारियों को जवाब देने के लिए शेयर जरूर कीजिए, ताकि हर कट्टरपंथी और लेफ्ट गैंग और कांग्रेस जो कि लगातार मुद्दा बना रहे, उनके तक ये वीडियो पहुंचे और उनको ये पता लगे कि अयोध्या में बीजेपी को हार नहीं मिली है।